नमस्कार दोस्तों। माधव नगर में एक विमला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे मोहन और बहू ममता के साथ रहती थी। विमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती थी। उसका बेटा मोहन खेती करता, फसल ठीक ठाक होती थी, लेकिन माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता है। वो फटी साड़ी को भी सिलाई करके पहन लिया करती, लेकिन कभी बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती। उसकी बहू ममता सास को देखना भी नहीं चाहती, ना तो ठीक से खाना देती, ना पहनने को कपड़े। विमला शिव की आरती करते हुए बोली, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। आरती खत्म होने के बाद विमला मोहन से बोली, बेटे तुम काम पर जा रहे हो, ये प्रसाद ले लो। शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तभी उसकी बहू ने कहा, हाँ हाँ, ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से अगर सब काम बन जाए फिर तो सब पूजा ही करते रहे। आपके पास तो कोई काम धाम है नहीं सिवाय शिव जी की पूजा की। फिर भी आपके शिव जी तो कुछ करते नहीं, आप बस बैठे बैठे अनाज तोड़ती हो। बहू के ताने सुनकर भी विमला कुछ ना बोलती। बेटा मोहन भी बीवी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने खेत पर चला जाता। विमला घर में पूजा करती और फिर मंदिर जाती। वह दिन भर शिव भक्ति में ही खुद को व्यस्त रखती। इधर ममता खुद तो बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती है, जिसे विमला दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। ममता विमला से बोली, माँ जी खाली पूजा ही करेंगी, कभी कभार थोड़ा बहुत घर के काम भी कर लिया कीजिए। दिन भर मैं अकेली सारा काम करके थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा में लीन रहती हैं। ठीक है बहू, लाओ यह झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं होगा, थोड़ी बहुत बर्तन है उसे भी ज़रा धो देना। ठीक है बहू। विमला रोज़ सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती और बाकी सारे समय वह शिव जी की पूजा में लगी रहती। एक बार विमला ने अपने बेटे से कहा, बेटे कल से सावन शुरू हो रहा है, मैं इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दे, ताकि मैं शिव जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। तभी मोहन ने कहा, माँ उसकी क्या ज़रूरत है, तुम वैसे भी रोज़ शिव जी की पूजा करती हो, अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी पैसों की काफ़ी दिक्कत है, इसलिए आप अपने यह पूजा पाठ रोज़ जिस तरह से करती हैं उसी तरह से कर लें। विमला कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। अब ममता को अपनी सास और भी ज़्यादा बोझ लगने लगी थी। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे कि तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु विमला आपकी अनन्य भक्त है, वह इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं करते, मुझसे और उसका दुख देखा नहीं जाता। तभी शिव जी ने कहा, देवी इंसान को अपने पिछले जन्मों के कर्म हर हाल में भोगने पड़ते हैं। वही हो रहा है विमला के साथ, लेकिन अब बस कुछ और दिन की बात है, उसके बाद उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इधर ममता अपने पति मोहन से कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है, आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद दिए हैं। हमें कल ही मेरे मायके जाना है, लेकिन परेशानी यह है कि इस बार हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा।
तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करो, तुम चली जाओ और मैं यहीं रह जाता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं क्या कहती हूँ, माँ जी तो वैसे भी कुछ करती नहीं है। खेत में ही बने उस झोपड़े में उन्हें रहने के लिए दे दो और उनकी शिव जी की मूर्ति भी वहीं दे दो, तो वो वहाँ पर रहकर शिव की भक्ति भी कर लेंगी, अपना भोजन पकाकर खा भी लेंगी और खेतों की देखभाल भी कर लेंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मोहन दूसरे दिन विमला को लेकर खेत पर चला जाता है। वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपनी ससुराल चला जाता है। इधर विमला जैसे तैसे अपने दिन गुजारने लगती है। अब वह शिव भक्ति में और ज़्यादा लीन हो गई। एक बार फिर माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, स्वामी अब तो अपनी उस भक्त के लिए कुछ करें। अब मुझसे उसकी तकलीफ और देखी नहीं जाती। शिव जी मुस्कुराते हैं और बूढ़े साधु का वेश धारण कर विमला के पास पहुंचते हैं। माता, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेतों में चने बहुत अच्छे हैं, आप मुझे उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूँगा। तभी विमला ने कहा, नहीं बाबा, आपको कच्चे चने नहीं दे सकती। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भून कर देती हूँ। विमला खेत से चने तोड़कर लाती है और उसे भूनकर साधु बाबा को देती है। यह लीजिए बाबा, अब खाइए चने, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ और नहीं है। तभी साधु ने कहा, माता, आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, उसके लिए इंसान के पास अमीर दिल होना चाहिए, जो पैसों वालों के पास नहीं होता। यह कहने के बाद शिवजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर विमला उनके चरणों में पड़ती है और खुशी से रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। प्रभु, मुझे यहाँ पर अपना एक मंदिर बना दे, जहाँ पर मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव तभी वहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर देते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और विमला की जय जयकार होने लगी। सब उसकी इज्जत करने लगे। उधर ममता के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब वह वापस अपने गांव आती है, तब अपनी सास के बारे में सब कुछ जान के दौड़कर उनके पास जाती है। उसके साथ उसका पति मोहन भी जाता है। दोनों विमला से माफ़ी मांगने लगते हैं। विमला जब ममता की यह हालत देखती है तो परेशान हो जाती है और मंदिर से शिव जी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है, जिससे ममता पहले की तरह ठीक हो जाती है। अब तो हर कोई विमला की जय जयकार करने लगता है। ममता विमला से कहती है, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, चलिए घर चलकर हम सब साथ में रहते हैं। तभी मोहन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, चलिए हमारे साथ अपने घर। नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब तो जो शेष जीवन बचा है उसे अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारूंगी। कुछ दिनों पश्चात पूजा करते वक्त ही भगवान शिव के चरणों में अपना सर रखती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। बेटे बहू विमला का पूरे नियम से श्राद्ध कर्म करते हैं। तत्पश्चात उसके बेटे बहू भी शिव जी की पूजा करने लगते हैं और सारे अच्छे कार्य करने लगते हैं। भगवान शिव के उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की लाइन लगने लगती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।